नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका प्रतिपादन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बांडुरा द्वारा इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जो कि 1977 ईस्वी में उन्होंने ये सिद्धांत दिया। मैं आशा करता हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अल्बर्ट बांडुरा, जो कि कनाडा के निवासी थे, इन्होंने 1970 में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। स्टैनफोर्ड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बांडुरा अपने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसे औपचारिक रूप से सामाजिक सीख का सिद्धांत भी कहा जाता है, में दावा करते हैं कि मानव एक ज्ञानात्मक जीव है, जिसकी सक्रिय सूचना प्रक्रिया उसके सीखने, व्यवहार तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अगला है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बांडुरा कहते हैं कि मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया चूहे के सीखने की प्रक्रिया से बहुत अलग होती है, क्योंकि मनुष्य चूहे की तुलना में कई अधिक ज्ञानात्मक क्षमताएं होती है। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत एक सीख संबंधी सिद्धांत है, जो इस धारणा पर आधारित है कि मनुष्य दूसरों को देखकर सीखता है तथा मनुष्य की वैचारिक प्रक्रिया व्यक्तित्व की समझ पर केंद्रित है। यह सिद्धांत व्यक्ति की नैतिक क्षमता के नैतिक प्रदर्शन के माध्यम पर जोर देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से उन्होंने बताया था, मनुष्य दूसरों को देखकर सीखता है। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए बांडुरा ने एक प्रयोग किया, जिसे बोबो गुड़िया का व्यवहार आक्रामकता का एक अध्ययन कहा जाता है। इस प्रयोग में बांडुरा ने बच्चों के समूह को एक वीडियो में दिखाया, जिसमें उग्र व हिंसक क्रियाएं होती थी। इस प्रयोग के माध्यम से बांडुरा ने निष्कर्ष निकाला कि जिन बच्चों ने वह हिंसक वीडियो देखा था, उन्होंने गुड़ियाएं अधिक आक्रामक व हिंसक प्रतीत होती थी, बजाय उन बच्चों के जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखा था। यह प्रयोग सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि क्योंकि यह बताता है कि किस प्रकार मनुष्य मीडिया में देखी गई घटनाओं के प्रत्युत्तर में व्यवहार करता है। इस प्रयोग के संबंध में बच्चों ने हिंसा के प्रकार के प्रत्युत्तर में व्यवहार किया, जिसे उन्होंने सीधे वीडियो देखकर सीखा था। बांडुरा द्वारा प्रतिपादित सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत निम्नांकित दो मुख्य प्रस्तावनाओं पर आधारित है। तो वह कौन सी प्रस्तावना है? अधिकतर मानव व्यवहार अर्जित होते हैं, अर्थात व्यक्ति उन्हें अपने जीवन काल में सीखता है। ये परिभाषा के तौर पर उन्होंने कहा है कि अधिकतर मानव व्यवहार अर्जित होते हैं, मानव व्यवहार को अर्जित करता है तथा उन्हें प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में ही सीखता है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि मानव व्यवहार के संपोषण एवं विकास की व्याख्या करने के लिए सीखने का नियम पर्याप्त है। तो दोस्तों, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अधिकतर मानव व्यवहार अर्जित होते हैं, अर्थात व्यक्ति उन्हें अपने जीवन काल में सीखता है। यह किसने कहा था? अब इस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगला फैक्ट है, बांडुरा के सिद्धांत को औपचारिक रूप से सामाजिक सीख का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में मानव स्वभाव के कुछ खास पूर्व कल्पनाओं, जैसे विवेकपूर्णता, पर्यावरणीयता, परिवर्तनशीलता तथा ज्ञेयता आदि पर अधिक बल डाला गया है। बांडुरा का मत है कि व्यक्ति दूसरों के व्यवहारों का प्रेक्षण करके तथा उसे दोहराकर वैसा ही व्यवहार करना सीख लेता है। इस संबंध में बांडुरा तथा रॉस ने एक लोकप्रिय प्रयोग किया है। इस प्रयोग में स्कूल के बच्चों को वयस्क द्वारा 3 से 4 फीट की एक गुड़िया, जिसे बोबो गुड़िया का नाम दिया गया, बॉब डॉल का नाम दिया गया, को उछालते हुए, मारते हुए एवं उसके प्रति आक्रामकता करते हुए दिखलाया गया है। जब इन बच्चों को उसी गुड़िया के साथ अकेला छोड़ दिया गया, तो देखा गया कि उनके द्वारा भी वैसा ही आक्रामक व्यवहार उस गुड़िया के प्रति दिखलाया गया। बाद के प्रयोगों में जब बच्चों के, बच्चों के टेलीविज़न पर ऐसे ही आक्रामक दृश्य दिखाए गए, तो उन्हें उसी गुड़िया के साथ अकेला छोड़ दिया गया। तो देखा गया कि उनके द्वारा भी वैसा ही आक्रामक व्यवहार उस गुड़िया के प्रति दिखलाया गया। बाद के प्रयोगों में जब बच्चों के
तो उनका व्यवहार उन बच्चों की तुलना में अधिक आक्रामक हो गए जिन्हें ऐसे दृश्य टेलीविज़न पर नहीं दिखलाए गए थे। बांडुरा के सिद्धांत में अन्योन निर्धारियता का संप्रत्यय एक काफ़ी महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। इसके माध्यम से बांडुरा यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मानव व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अन्योन्य अंतःक्रिया का एक प्रतिफल होता है। इस तरह के अन्योन्य अंतःक्रिया के प्रतिफल को बांडुरा ने अनन्य निर्धारियता की संज्ञा दी है। अब देखते हैं अल्बर्ट बांडुरा ने अनुकरण की 4 चरण बताए हैं। पहला है अवधान, दूसरा है धारणा, तीसरा है पुनःप्रस्तुतिकरण, चौथा है पुनर्बलन। अवधान का यह कारण है अवधान निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल, आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक और सफल होना चाहिए। धारणा का मतलब क्या है? व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमान के रूप में, वास्तविक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। अगला है पुनःप्रस्तुतिकरण, जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद उसे पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो ये है पुनःप्रस्तुतिकरण। अगला है पुनर्बलन, जहाँ सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे और नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे। अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा बताए गए सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप को निम्न द्वारा संतुलित रखता है। एक तो है स्वनियंत्रण, इसके 3 भाग होते हैं: स्वनिरीक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय और स्व अनुक्रिया। दूसरा है स्वनिर्देशन। स्वनिर्देशन में अधिगमकर्ता स्वयं निर्देशन द्वारा अपने व्यवहार को निर्देशित करने की प्रभावी युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा स्व पुनर्बलन, नकारात्मक व सकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा भी व्यक्ति अपने व्यवहारों को निर्देशित कर सकता है। अब देखते हैं अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में शिक्षा के महत्व क्या है, इसको शिक्षा में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले मॉडल प्रस्तुत करके बुरे व्यवहार उपस्थित न होने दे, स्वनियंत्रण की विधि अपनाएं तथा शिक्षक विश्वास धारण करने वाले संदेश देकर वह अन्य व्यक्तियों की सफलता दिखाकर छात्रों में स्व प्रभावशीलता का विकास भी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपकी शिक्षा के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा इसलिए कि मैं आपको आगे से आगे ऐसे ही शिक्षा से जुड़े, आपके एग्ज़ाम से जुड़े इम्पोर्टेंट वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आपके पास लाता रहूँगा और आपकी एग्ज़ाम के लिए सपोर्टिव साबित होऊंगा। दोस्तों अभी आपकी हाल ही में रीट की मेंस एग्ज़ाम हुई है। मैं उन दोस्तों के लिए संदेश देना चाहता हूं कि जिस किसी का सेफ जोन में अभी मार्किंग नहीं हो पा रही है तो वो अपना मन को कमज़ोर ना करें, अपना मन को दुखी ना करें और आगे की तैयारी के लिए जल्दी से जल्दी जुटने का प्रयास करें, ताकि अभी लोहा गर्म है और इसको लेके आप अपनी तैयारी को और भी तेज़ धार दे सकते हैं इस पे। तो आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।